राजकुमार जो हैं बिहार से बाहर जाकर दूसरे स्टेट में बिहार का मत पिटवा रहे हैं और एक राजकुमार हैं जो दिल्ली में देश से बाहर जाकर मत पिटवा रहे हैं। देश में जी पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं आजकल। केरला, कभी पश्चिम बंगाल, कई स्टेट में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिहार जहाँ से मैं आता हूँ पुअर स्टेट। आज ये कांग्रेसी हम पर हंस रहे हैं, लेकिन एक दिन पूरे भारत में भगवा लहराएगा और पूरा देश कांग्रेसियों पर हंसेगा। आज कांग्रेस के पप्पू पे पूरा देश हंस रहा है। राहुल गांधी तो है नहीं कि बस उनके बेटे उसका उनके बेटे फिर उनके बेटे, वैसा है नहीं ना। लालू यादव का प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। बिहार के लोगों के पैसों को लालू जी ने लूटा और उसी पैसे से तेजस्वी यादव हवा में केक काट रहे थे। सर क्या कहेंगे, एक जो सफर रहा है जनसंघ से लेकर बीजेपी तक का जो सफर है, ये कैसा सफर है? देखिए इस सफर में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ सरकार चल रहा है। और यह अपना 47वां जो है, इसमें हम तो यही कहेंगे कि और इसके 47 के बाद हम लोग 47 साल तक हम लोग की पार्टी सत्ता में रहेगी और निश्चित रूप से जो जनता हम पे भरोसा कर रही है वो करती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे देश का विकास होता रहेगा, यही हम कहेंगे। एक सवाल हर लोग के मन में ये रहता है कि एक समय था जब जनसंघ चल रहा था और उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, उनको याद करना, और अब जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है 1980 में, तो मुरली मनोहर जोशी हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, लास्ट की सरवानी, कैसे देखते हैं इन तमाम नेताओं को आप? इतनी बड़ी देखिए ये एक संघर्ष करके, जनसंघ से संघर्ष करके जो इन लोगों ने बलिदान दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, पंडित दीनदयाल, उनका था कि एक अंतिम व्यक्ति तक कैसे विकास को पहुंचाया जाए, और उसी पे काज करते 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 आज जो है भारतीय जनता पार्टी आज शिखर पे है। आप देखें तो ऑलमोस्ट आप देखें तो पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मतलब केंद्र में तो है ही, सारे स्टेट में है, और लोगों का भरोसा रहा है, लोग विश्वास कर रहे हैं और हम लोग भरोसा करते हैं कि मौका देते हैं हम लोग कि जैसे देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने बिहार से। कोई सोच सकता था कि बिहार से एक लड़का जो एक धरातल पे मेहनत कर रहा है और इस शिखर पे बैठ जाएगा। तो हमारा तो है नहीं कि राहुल गांधी तो है नहीं कि बस उनके बेटे उसका उनके बेटे फिर उनके बेटे, वैसा है नहीं ना। लालू यादव का प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। तो ये जो चला है, ये संघर्ष का दौर जो रहा भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का, उसका ये फल दिख रहा है। और आप उस दौर को कैसे याद करते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी का एक वोट के कारण उनकी सरकार गिरा दी गई थी और उन्होंने बहुत तगड़ा भाषण, तकरीबन 40-50 मिनट का भाषण उन्होंने दिया था, उसको कैसे याद करते हैं आज के दिन? उन्होंने कहा था कांग्रेस आज मेरे ऊपर हंस रही है, कल बिल्कुल आज उन्होंने जो कहा था वो जितना आप उसको देखेंगे पूरे भाषण, उन्होंने जितना चीज़ बोला था वो एक एक चीज़ साबित हो रहा है, एक एक चीज़ें हो रही हैं। एक वोट के चलते हमारी सरकार गिरी थी और आप देखिए कि हमको नहीं लग रहा है अब अगले कुछ दिन में एक भी स्टेट में वो रह जाएंगे, ना उनका एक MP रहेगा ना एक MLA रहेगा, वाला उनका दुर्दशा होने वाला। देश में जी पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं आजकल। केरला, कभी पश्चिम बंगाल, कई स्टेट में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिहार जहाँ से मैं आता हूँ पुअर स्टेट है, और इस कैसे देख रहे हैं? दुर्भाग्य है ये तेजस्वी यादव जैसे लोग यहाँ पे MLA हैं और MLA हैं। मैं उससे ऊपर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, MLA है और प्रतिपक्ष है। वही, अब मैं नेता प्रतिपक्ष की बात ही नहीं कर रही, एक MLA है मैं कह रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। वैसे लोग जो जाके और बिहार का नाम हंसवा रहे हैं, अब उनके लिए क्या ही कहना है। मतलब उनका सोच तो इसी से झलकता है ना कि जिस स्टेट का खा रहे हैं, जिस स्टेट के चलते मौज काट रहे हैं, जिस स्टेट में उनके पिताजी माताजी लूट मचा के रखी हैं, उस स्टेट के बारे में जाके और दूसरे स्टेट में जाके कह रहे हैं पुअर स्टेट है। मतलब हंसी आती है कि ऐसे ऐसे लोग बिहार का नेतृत्व करने का सपना देख रहे हैं। तो उनके जो प्रवक्ता, उनके जो नेता, वो कहते हैं तो दूध कहने में क्या दिक्कत है, पानी को पानी कह रहे हैं। उनको पता ही नहीं है, पढ़े तो है नहीं, 8वीं फेल है ना कि 9वीं फेल है, जो भी है पढ़े तो है नहीं। उनको आज तक ये दिखा नहीं कि बिहार में कितना काम हो रहा है, कितने रोजगार के लिए काम हो रहा है। और जब उनके पिताजी और माताजी जो थे, वो जब गड्ढा कर दिए थे, जब कोई गड्ढा हो जाएगा रोड में, जब गड्ढा हो जाएगा तो उसको भरने में थोड़ा समय लग रहा है, और भर भी गया है और इस पर काम भी हो रहा है, लोग रोजगार भी मिल रहा है, इंडस्ट्री भी खुल रहा है, बिजली भी रह रही है, हर व्यवस्था। क्या नहीं है बिहार में, क्या नहीं? आप बताएं, नीतीश कुमार जी की सरकार में जो पिछले 20 सालों में
जो कार्य हुए हैं, और खासकर 2014 के बाद जब नीतीश और मोदी जी के आने के बाद से जो बिहार का जो कायाकल्प हुआ है, आप सोच भी सकते हैं। आप सोच सकते थे क्या कि उस समय में कि 5-6 बजे आप घर से, उनके समय घर से बाहर, तो सारा तो कुकर मोलो किए हैं और दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, तो उनका ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। पूरे देश की जनता समझती है, इसलिए तो यही कारण है। एक जने हैं जो जाके, एक राजकुमार जो हैं बिहार से बाहर जाकर दूसरे स्टेट में बिहार का मत पिटवा रहे हैं, और एक राजकुमार हैं जो दिल्ली में देश से बाहर जाकर मत पिटवा रहे हैं। इन लोगों का यही कार्यक्रम है, यही काम है। कैसा सफर रहा जनसंघ से बीजेपी तक? देखिए, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं जो हमारी पीढ़ियों ने जो चुनौती देखने का काम किया, उस आपराधिक तंत्र और उस प्रकार का तंत्र जिन लोगों ने बिहार ही नहीं पूरे देश को लूटने का काम किया, सबने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से पूरे देश को लूटा, और उनके खिलाफ खड़े होकर के हम लोगों ने देश को किस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए काम किया। 2 सीटें थी, और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते थे कि इस देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा, और आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A कांग्रेसियों ने बनाया और भारत को विभाजनकारी शक्तियों के पास सौंपने का काम किया। सब देख रहे थे, और आज भारतीय जनता पार्टी, सबने देखा कि अटल जी के शासनकाल में सदन में अटल जी का ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, और एक वोट के कारण उनकी सरकार गिरा दी गई। बिल्कुल, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आज ये कांग्रेसी हम पर हंस रहे हैं, लेकिन एक दिन पूरे भारत में भगवा लहराएगा और पूरा देश कांग्रेसियों पर हंसेगा। आज कांग्रेस के पप्पू पे पूरा देश हंस रहा है, तो निश्चित तौर पर भगवा ध्वज भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश पर लहरा रहा है। अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी आंखों के सपने और उसको जीवंत करने की लड़ाई, यही है भारतीय जनता पार्टी। ग्रामोदय, अंत्योदय और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिले सम्मान, और भारतीय जनता पार्टी का यही ध्येय है कि वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अंतिम सवाल है, जहां पर आप बातचीत, तमाम चीजों की आपने बातचीत की है, लेकिन एक तरफ आप जहां पर मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, तो वहीं पर तेजस्वी यादव बिहार, भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार सबसे गरीब राज्य, जहाँ से मैं आता हूँ सबसे गरीब राज्य है बिहार। देखिए, बिहार को उन्होंने पुअर स्टेट बोला, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अंग्रेजी में पुअर का अर्थ बहुत ही डिस्गस्टिंग होता है, और उन्होंने पुअर स्टेट बोला। निश्चित तौर पर वो बिहार को डिस्क्रिमिनेट करके दिखाना चाहते हैं, और इसी पुअर स्टेट में जिसको वो पुअर स्टेट बोलते हैं, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष रहने के दौरान गरीबों का पैसा जो लालू जी लूटे थे, अलकतरा चोरी, चारा चोरी का पैसा, उसी पैसे को जमा करके लालू जी के पैसे को, बिहार के लोगों के पैसों को लालू जी ने लूटा, और उसी पैसे से तेजस्वी यादव हवा में केक काट रहे थे। इन्होंने क्या कुछ करने की बात पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।